अपना परिचय कराएं। रमजान जी, मेरा नाम शाकिर हुसैन है। मैं गांव पहाड़पुर का सरपंच हूं। हाँ, और आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है। बेशक। और गांव पहाड़पुर में आने का आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और वेलकम। जो भी आप मुझसे सरपंच जी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूं। बिल्कुल। पूरा जिस तरह से लगभग 5 साल होने को है, ऐसे में थोड़ा विकास कार्यों के पहाड़पुर ग्राम पंचायत के बारे में बताएंगे? जो अब से तकरीबन आप मुझसे 2 महीने पहले मिले थे, जी। जब मैं थोड़ा थोड़ा सा कार्य कर रहा था गांव में। हाँ, हाँ। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, गांव में लोगों के दिल मैंने जीते हैं। तकरीबन 6 गली मैंने बनाई है। कोई 800 फुट की है, कोई 500 फुट की है, कोई 600 फुट की है। जी। 6 गली फिलहाल मैंने 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर दी है। और उनसे लोगों का नज़रिया भी चेंज हुआ है। बट सरकार की तरफ से कोई नज़रिया चेंज नहीं हुआ, सरपंच की तरफ से नज़रिया लोगों का चेंज हुआ है। बिल्कुल। जनाब, जिस तरह से थोड़ा चर्चा के दौरान कहा कि बीपीएल जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए वो मदद कर पाए हैं, वो थोड़ा सा और बताएं। अब बीपीएल का मसला ये रहा है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बीपीएल का सिस्टम चलाया था और हरियाणा में बहुत सारे बीपीएल बने। बट मेरे गांव में 148 बीपीएल बने हैं और उनसे भी लोग बहुत खुश हैं। जी। और जो रोज़मर्रा का काम होता है, बीपीएल का हो या गैस सिलेंडर का हो या कोई और रीजन का हो या गली का हो, तो उनमें मेरी थोड़ी अप हुई है। बाकी सरकार की तरफ से मुझे कोई अपग्रेड ऐसा कोई काम नहीं मिला या कोई पैसा ऐसा नहीं मिला जिससे मैं विकास कर पाऊँ। पीआरवाई की किस्त आ रही थी, वही इकट्ठा कर करके कुछ अपने घर से लगाया है और उस पीआरवाई के जरिए मैंने 6 गलियों को बनाया है। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से चर्चाएं हैं और फिर से इंशाल्लाह ये उम्मीद जगी है कि आप चौथी बार भी चुनावी मैदान में रहेंगे, आगामी चुनाव जिस तरह से है। हाँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चौथी बार भी मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने गांव की तरफ से मैं चुन के आऊँगा और लोगों के बीच में रहूँगा और लोगों के बीच में रहा हूँ और फिर से उनका विकास आगे बढ़ाऊँगा और उनका विश्वास जीतूँगा। जी। फिर से क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव लड़ने का? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है गांव में कि मुझे 15 साल हो गए गांव का सरपंच लगातार कंटिन्यू रहते हुए। मेरे गांव में आज तक, जब से मैं सरपंच बना हूं 2005 से लेकर आज तक, अभी तक कोई ऐसा झगड़ा या ऐसा कोई फितना गांव में नहीं खड़ा हुआ जो गांव से बाहर गया हो। किसी भाई का भी हुआ हो, चाहे मेरा मुखालिफ हो या मुवाफिक हो, सबका मैंने सॉर्ट आउट गाँव में ही कराया है, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा हो। जनाब, जिस तरह से अगर हम बात करें, फिर से जनता का पूरा मन बना हुआ है, पहाड़पुर ग्राम पंचायत की जनता का फिर से आप सरपंच बने? हाँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। और बाकी जो हमारे गांव की आवाम है, आपने भी देखा है, पर अब जब गांव में जाएंगे तो देखेंगे। मुझे लग रहा है और मुझे उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि 95% लोग मेरे साथ हैं आज भी। सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हमारा दिल सही है, हम सही है, हमारा काम सही है और लोगों के अंदर मेरा विश्वास है और कॉन्फिडेंस है और उनके लिए मैं ही बेहतर सरपंच रहूँगा। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आपके से ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में सरकार अपनी हठधर्मिता पर है और वो किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, उस पर क्या रोशनी डालेंगे? जो ये आंदोलन है, ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने वो करके दिखाया है। कहते थे पहले 70 साल कांग्रेस खा गई, बट कांग्रेस ने इंडिया एक बॉस सिस्टम पे इंडिया बनाया था, एक बिग सिस्टम बनाया था इंडिया का, और इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट आया 70 साल के अंदर। शायद आपने और कंट्रियों को भी देखा होगा और इंडिया को भी देखा होगा, और आज भी आप इंडिया को देख रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अडानी और अंबानी के हवाले हमारी ज़मीन को भी उनके हवाले करने जा रहे हैं। इसलिए उनको, हमारी मांगों को, किसान आंदोलन को मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। तो जनाब, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, तो उसके समर्थन में पब्लिक भी अपने मेवात से जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन पे भी दबाव है। हाँ। सरकार का दबाव रहता हो तो हमेशा कोई भी सरकार हो, प्रशासन उसी के सिस्टम से चलता है। बट हमारे मेवात के जुझारू लोग हैं और जब देश का आज़ादी हुई थी देश में, तब भी यहाँ के लोगों का इतना बड़ा योगदान था और हर तरीके से सरकार के दबाव को छोड़ करके अंग्रेजों को कुचला और देश से भगाया और लथाड़ा। ऐसे ही इन सब प्रशासनों को देख के और इस सिस्टम को देख के हमारी मेव कम्युनिटी
वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे भी पहुंच रही है, गुड़गांव रोड पे भी पहुंच रही है, जयपुर रोड पे भी पहुंच रही है, पलवल भी पहुंच रही है, जहां जहां हमारे एनसीआर के नजदीक हैं धरना है। और जयपुर में भी हमारे मेव कम्युनिटी के लोग वहाँ खिदमत कर रहे हैं ताकि हमारा जो किसान आंदोलन है वो बना रहे और ये सरकार हमारी मांगों को पूरा कर सके। बिल्कुल, आप सरकार से क्या कुछ कहेंगे वैसे? मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से, सरकार की भलाई खास तौर से हरियाणा स्टेट में होगी कि वो मांगों को मान ले, और ना माने तो इनकी सरकार भी गिरेगी और ये खुद भी गड्ढे में गिरेंगे। देश को तो लेके डूब रहे हैं, ये खुद भी डूबेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात जानकारी देने के लिए। और क्या कुछ कहेंगे अंत में जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ? बस जनाब, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश के इस टाइम हालात खराब हैं। अल्लाह हमारे देश के हालातों को सुधारे, और हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े सरकारों में बैठे हैं जो चला रहे हैं, अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे। और जो खास तौर से इस इतनी ज़्यादा सर्दी में लोग बैठे हैं अपने घरों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके, बुजुर्गों के साथ है, कई वहाँ पे जान भी दे चुके हैं हमारे किसान भाई, पंजाब से हैं कई लोग। और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी सर्दी में अपनी मांगों को लेकर के, अपने देश के सिस्टम को बचाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की सिस्टम को बचाने के लिए वो लोग, हरियाणा और पंजाब के लोग सबसे आगे अड़े बैठे हैं। और जब तक मैं ये चाहता हूँ अपनी तरफ से, अल्लाह उनको ताकत दे, उनकी अच्छी सोच दे, और उनको अक्ल सलीम भी दे, और सरकार उनकी बातों को माने और उनकी बातों पर खरा उतरे। खरा ना उतरेगी तो सरकार गड्ढे में जाएगी और गिरेगी, देश का बेड़ा गर्क होगा। और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी और खट्टर साहब ये चाहते हैं कि ये अडानी और अंबानी के तहत आ जाए। बस इनको गल्ला इतना ही मिले जितनी इनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मिलेगा तो इनके ऊपर वो बर्दाश्त नहीं होगा। इन लोगों की वो पहली अंग्रेजी वाली पॉलिसी है, वही पॉलिसी हिंदुस्तान में चलाना चाहते हैं, बट वो अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब भी हमेशा आए, हमारे गांव में चारों तरफ आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह जो सरपंची का मसला है वो भी इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे तो चौथी बार आपको शाकिर हुसैन सरपंच प्रेजेंट मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।